हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है तनख्वाह। अपने स्कूल से सबसे अच्छे टीचर का ये गिफ्ट मिला। ये कहते हुए तिथि पत्र और गिफ्ट दिखाते हुए खुशी से सुधा जी की आंखें छलछला आई। आज धूप में बैठी इस पड़ोसन की सुधा जी की सहेलियां, जिनको सुधा जी की बहू को गिफ्ट मिला, दिखा रही थी। सभी सहेलियां एक दूसरे को देख रही थी और आंखों ही आंखों में बात कर रही थी। तभी बीच में सुधा जी की एक सहेली रंजना बोल पड़ी, आप तो हमेशा अपनी बहू की तारीफ करती रहती। हाँ तो है ही इतनी अच्छी हमारी पूजा बहू। मैं तो ऐसे ही बहू पाकर धन्य हो गई हूँ। तभी दूसरी सहेली वंदना बोली, इतनी तारीफ हर समय न किया करो, नहीं तो सिर छिड़ जाएगी, फिर रोगी बैठकर। अरे भाभी जी, किसी के अच्छे काम की तारीफ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बेटी तो हम तारीफ की रहते हैं, लेकिन यदि बहू की भी कोई अच्छा काम करे तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। बहू की तारीफ न करके ही हम गलती कर जाते हैं। हम इससे सास बहू के रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि सास बहू के रिश्ते मजबूत बनाने हैं और एक दूसरे के दिलों में प्यार जगाना है तो हम बड़ों को कुछ भी समझदारी दिखानी चाहिए, तभी तो रिश्ते बने रहते हैं और साथ ही रिश्तों की भी मिठास। सुधा जी और विवेक के परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा था, गौरव। बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटे वैभव की शादी अभी 2 साल पहले हुई है। बहू पूजा स्कूल में टीचर है। वो शादी से पहले से टीचिंग करती थी, लेकिन जब पूजा की शादी सुधा जी के बेटे से तय हो रही थी तो सुधा जी ने कहा था कि पूजा बेटा, मैं नौकरी तुमसे नहीं करवाऊंगी। बेटा, यदि बहू नौकरी करती है तो ससुराल में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती और मेरे घर में ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। बेटा, तुम नौकरी छोड़ दोगी शादी के बाद। लेकिन पूजा उससे समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन शादी तय होने के बाद पूजा अपने मम्मी पापा से नाराज होने लगी कि इस शर्त पर मैं शादी नहीं करूंगी कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पूजा के मम्मी पापा ने कहा, बेटा, इतना अच्छा घर वर मिल रहा है और सब कुछ तो घर में है, तो क्यों जी को हल्का करना, मत करो नौकरी। नहीं माँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करूंगी सासू माँ को मनाने की। और शादी होने तक पूजा ने 3 महीने की बिना तनख्वाह की नौकरी पर रही, छोड़ा नहीं। और शादी हो गई और पूजा ससुराल आ गई। शादी के सारे काम, रसोई रिवाज सब हो गए। सब मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। तब तक 15 दिन बीत गए। आज सभी घर के लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। पूजा बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। तभी विवेक और सुधा जी ने पूछा, क्या बात है पूजा? बेटा, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है? कोई परेशानी है तो तुम खुश नहीं दिख रही हो। बेटा, कुछ बात है तो बताओ। हम लोगों को अपनी मम्मी पापा समझो और जो कुछ भी मन में है बेझिझक कहो। तब पूजा हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी पापा, एक बात है आप लोगों से करनी चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग नाराज मत होइएगा। नहीं कहो जो कुछ कहना चाहते हो। मम्मी, मैं अपनी नौकरी आगे करना चाहती हूँ। पर बेटा प्लीज़ मम्मी, मेरा सपना है कि मैं जो शिक्षा ग्रहण की है उससे मैं बच्चों को शिक्षित कर पाऊँ और घर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ मैं संभाल लूँगी। प्लीज़ मम्मी जी, प्लीज़ पापा जी। फिर सुधा और विवेक जी बोले, ठीक है, सोच समझ कर बताते हैं। घर में सुधा और विवेक जी ने आपस में मशवरा किया। विवेक जी बोले, देखा सुधा, यदि हम लोगों ने ज़्यादा सख्ती दिखाई तो हम लोगों के रिश्तों में दरार आ जाएगी और बहू के मन में एक गांठ बन जाएगी कि मुझे मेरे मन का करने नहीं दिया, फिर हम लोगों का सम्मान नहीं कर पाएगी। इसलिए जिद छोड़ दो और मान जाओ। सुधा जी को पति विवेक की बात ठीक लगी और वे राजी हो गए। आज सुबह सुधा जी ने पूजा को बुलाए और कहा, बेटा पूजा, तुम कर सकती है अपनी नौकरी। सच में मम्मी जी? और मारे खुशी के पूजा मम्मी जी के गले लग गई। उसकी खुशी देखकर सुधा जी ने मन में कहा, हम लोग कितना बड़ा जुल्म करने जा रहे थे। पूजा पर कितनी खुश है वो। अब पूजा अपनी
छुट्टी रद्द करके स्कूल जाने लगी। सुधा जी बेटी घर आई तो वो भी मम्मी पर नाराज होने लगी। क्यों मम्मी, अब भाभी नौकरी करेगी तो हम लोग घर आएंगे तो कौन हम लोगों की सेवा करेगा? वो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, पूजा ने कहा। अब पूजा ने नौकरी के साथ साथ घर के सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। हाँ, उसके काम में सुधा जी भी बराबर से हाथ बांटती थी, लेकिन जब बेटियां आती तो उनको बहुत बुरा लगता। मम्मी दिन भर पूजा करती तो बेटियां कहती, क्या मम्मी दिन भर पूजा के ही रट लगाए रहती हैं? बेटा, पूजा बहुत अच्छी है, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया है और हर समय हंसते रहना, मिलजुल कर काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छी है पूजा। हाँ मम्मी, तुम्हें तो बहू की अच्छाइयों के आगे और कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम लोगों की तो कभी तारीफ नहीं करती। देखो बेटा, जो तारीफ के लायक होगा उसकी तारीफ तो होगी ही, चाहे बेटी हो या बहू। नंदों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी चुप रह जाती थी। आज सुधा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, डेंगू हो गया था, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर क्या था, पूजा स्कूल से छुट्टी लेकर मम्मी जी की देखभाल में जुट गई। अस्पताल, घर, सब कुछ एक कर दिया। 1 हफ्ते बाद अस्पताल से घर आ गई। सुधा जी ने तब भी कुछ नहीं करने देती पूजा। हर समय सुधा जी का इतना ध्यान रखा कि अब दोनों बेटियां भी कहने लगी कि सच में मम्मी भाभी बहुत अच्छी है। हम दोनों ने देख लिया आपका कितना ख्याल रखती है, इतना तो शायद हम लोग भी नहीं कर पाते। हाँ बेटा, तभी तो कहती हूँ तेरी भाभी बहुत अच्छी है। किस्मत वाली हूँ कि पूजा मिली है, नहीं तो आजकल लोगों के घर का हाल देख रही हूँ क्या हो रहा है। बहू के आ जाने पर सास ससुर की क्या दुर्दशा हो रही है। दिन भर वही लड़ाई झगड़े, मन मुटाव। और हाँ बेटा, एक बात और, जितना हम किसी को प्यार से जीत सकते हैं ना, उतना नफरत से नहीं। हम किसी को प्यार देंगे तो दूसरा पागल नहीं है कि हमसे बिना मतलब झगड़ा करेगा। बेटा, भाभी से थोड़ी सीख लो और अपने घर को भी स्वर्ग बनाओ। बेटा, अच्छे व्यवहार से बड़ा दिल जीता जा सकता है। प्यार हर नफरत को मिटा देता है। मैं बहुत खुश हूँ पूजा को पाकर। उसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। अच्छी है तो है, समझी मेरी बेटी। हाँ मम्मी, समझ गए कि तुम भाभी की इतनी तारीफ करती हो। आज सुधा ने अड़ोस पड़ोस की सारी सहेलियां मान गई कि सुधा की बहुत अच्छी है। क्यों, सुधा हर समय उसकी तारीफ किया करती है। आज जब सुधा की सब सहेलियां बैठे गप्पे लगा रही थी तो पूजा स्कूल से आई और एक पैकेट सास की तरफ बढ़ाते हुए बोली, शादी की सालगिरह की बधाई हो मम्मी, ये आपके लिए है मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। पैकेट में एक जोड़ी बिछियाँ और पायल था और मम्मी के साथ ही सभी सहेलियों के पैर छुए और सबको मिठाई खिलाई। सुधा जी बोली, गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी बेटा? क्यों नहीं मम्मी, बड़े तो छोटों को गिफ्ट देते ही रहते हैं। आप हमारी वर्षगांठ पर कितना कुछ देती हैं, तो छोटों का भी फर्ज बनता है कि कभी बड़ों को भी गिफ्ट दिया जाए। नहीं बेटा, बस तुम लोग प्यार से रहो, खुश रहो और घर परिवार को बांध कर रखो, बस यही सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। वो तो मैं करती हूँ ने, बताएं आप सब लोग सही है कि नहीं? हाँ बेटा, बहुत सही कर रही हैं। फिर सबने आशीर्वाद दिया, सदैव खुश रहो और खूब फलो बेटा। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।